हेलो है नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा और उम्मीद करता हूँ मेरे सभी भाई अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएचटीसी से रिलेटेड। ठीक है, बीएचटीसी से रिलेटेड अपना क्या टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि डेट है जो कितनी बड़ी है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा। ठीक है, सब कुछ प्रोसेस भाई मैं आपको समझाने वाला हूँ। और कितनी सीटें कम की हैं, कॉलेज कौन कौन से बड़े हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉलेज बड़े बड़े हैं, तो डाइट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, प्राइवेट डाइट कॉलेज ही बड़े हैं। और क्या आपको भरना चाहिए उन कॉलेजों को या नहीं भरना चाहिए, अगर आपने लॉक कर दिया है तो कैसे आपको भरना है, तो इन सभी टॉपिकों पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो सबसे पहले मैं सभी भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन भाइयों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको तुरंत आपको मिल सके। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि मेरी इस चैनल पर सीईटी की क्लास लगाई जाती है। डेली सुबह 9 बजे आपकी सीईटी की क्लास लगाई जाती है, तो आप अति आवश्यक ज्वाइन करें। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं बीएचटीसी की ओर। ठीक है, देखिए बीएचटीसी जो रिजल्ट 1 तारीख को जारी कर दिया गया था, उसके बाद वो छोड़ो, 23 तारीख से आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, 23 तारीख के बाद में काउंसलिंग स्टार्ट करने के बाद में हुआ क्या। ठीक है, हुआ क्या कि आपकी 30 तारीख 29 तारीख तक फीस जमा कराने की थी और 30 तारीख तक कॉलेज भी सेलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, इतना आपका प्रोसेस था। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद में बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट आए, सर हम तो रह गए हैं। और एक बच्चे का कमेंट तो आया, ये आया कि सर मैंने फीस का भी चालान कट गया है और सक्सेस भी नहीं बता रहा है, बताओ क्या हुआ, तो क्या करना चाहिए सर हमें। ठीक है, तो मैंने उनसे एक ही चीज़ बोली थी। वो बच्चा भी मेरे साथ में जुड़ रहा हो तो ठीक है कमेंट करें मुझे। ठीक है, कि बेटा कोई टेंशन ना लें आप। ठीक है, आपकी एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ पीटीईटी बीएचटीसी के अंदर काउंसलिंग प्रक्रिया बढ़ाई नहीं जाए। हर बार काउंसलिंग प्रक्रिया बढ़ाई जाती है और इस बार भी बना बढ़ाई जाएगी, अगर काउंसलिंग प्रक्रिया बढ़े या ना बढ़े। बट हमारा है इतना वो फर्ज बनता है कि बच्चों को थोड़ा हौसला दिला के रखें। ठीक है, अगर मैं उससे बोल देता बेटा नहीं बढ़ेगी काउंसलिंग, ठीक है, और यूट्यूबरों की तरह बोल रहे थे ना कि 2% चांसेज है, मैंने आपसे क्या बोला, 100% चांसेज है काउंसलिंग बढ़ेगी। ठीक है, और मुझे 100% विश्वास था कि काउंसलिंग बढ़ेगी। मैंने बोला था कि 99% काउंसलिंग बढ़ेगी। और यूट्यूबर क्या बोल रहे थे कि 99% नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अब की बार बहुत कम टाइम है। टाइम कम हो बेशक, लेकिन इन चीज़ों में गवर्नमेंट जल्दीबाजी नहीं करती है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, इन चीज़ों में गवर्नमेंट जल्दीबाजी नहीं करती है। एक तो फॉर्म डेट के बारे में, एक काउंसलिंग डेट के बारे में, इनमें क्या है गवर्नमेंट के लिए पैसा आता है, इसलिए वो इतनी जल्दी नहीं करती है। ठीक है, हाँ एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अभी देखो आपकी देखो 3 तारीख तक काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी, 2 तारीख तक आप फीस भर सकते हो, बढ़ा दी गई है डेट। ठीक है, आपको सबको पता है 2 दिन बढ़ा दी गई है। ठीक है, 2 तारीख तक आप फीस भर सकते हो, यानी कि कल तक आप फीस भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में 3 तारीख तक आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब 2 ही तारीख तक है वो। 3 तारीख को तो किसी को जाके करवाना है तो करवा लो, नहीं करवाना है तो मत करवाओ। एक ये भी मैं बताऊंगा कि जिन भाइयों ने पहले भर दिया था और वो नए कॉलेज आए हैं, उनको भर भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। और जो बच्चे पहले बोल रहे थे ना कि सर मैं 10 कॉलेज ही भरे हैं, गलती हो गई मेरे से, तो अब वो भी कॉलेज भर सकते हैं, जिन्होंने लॉक कर दिया है ना वो भी भर सकते हैं। ठीक है, तो सभी को मेरे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, मैं आपको सब कुछ इन्फॉर्म दूंगा। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिन भाइयों ने लॉक कर रखा है तो उनको क्या होगा। देखिए बेटा, जब एग्ज़ाम डेट बढ़ती है ना, सॉरी एग्ज़ाम डेट नहीं, सॉरी काउंसलिंग डेट बढ़ती है ना, तो फॉर्म भी ऑटोमेटिक सभी बच्चों के अनलॉक भी हो जाते हैं, चाहे किसी ने लॉक किया हो या ना किया हो। ठीक है, तो जिन भाइयों ने लॉक करा दिया और उनको टेंशन थी, तो वो अभी जाके ई मित्र पर जाके ऑफ फॉर्म में और भी कॉलेजें सेलेक्ट करवा दें। ठीक है, क्योंकि डेट जब बढ़ती है ना तो फॉर्म भी सभी अनलॉक हो जाते हैं। ठीक है, अब एक टेंशन होगी आपको, सर अनलॉक हो गया तो फिर भी इनको लॉक कौन करेगा इतने सारे फॉर्म को। देखिए बेटा, जब बंद होती है ना साइट तो ऑटोमेटिक ही अनलॉक हो जाते हैं। वो जैसे अनलॉक हुए उसी तरह लॉक हो जाते हैं। जैसे आप आज काउंसलिंग कराने गए, आपने कॉलेज गए, उसको लॉक नहीं करवाया, फिर भी वो ऑटोमेटिक लास्ट डेट के दिन ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं। ठीक है,
तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि सर क्या करना है अभी। ठीक है, अभी सेलेक्ट कर लो आप कॉलेज, और ठीक है, और दो कॉलेज बीकानेर और अजमेर के अंदर ये दो गवर्नमेंट कॉलेजों की मंजूरी मिली है। ठीक है, और देखा जाए तो सीट तो कोई बढ़ाई नहीं जाएंगी, सीट तो अभी घटा दी है। ठीक है, सीट तो पहले 25,400 के लगभग बता रहे थे। ठीक है, और अभी क्या है कि देखो मैं आपको सब कुछ प्रूफ के साथ में बता रहा हूँ। अभी उन्होंने लास्ट वो लिस्ट भी डाल दी है फीस की, वो कॉलेजों की, सॉरी। ठीक है, तो ये आपके कॉलेज हैं। ठीक है, ये आपके कॉलेज हैं, ये आपको देख लेना है आपके पास में कौन सा है, प्राइवेट सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। देखिए 24,720 सीटें हैं, काफ़ी सीटें कम कर दी हैं। ठीक है, तो आपको कुछ कट ऑफ में भी चेंजेसमेंट देखने को मिलेगा, और मैं वो चेंजेसमेंट्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। आपको बना रहना है मेरे साथ में, मैं आपके सभी डाउट क्लियर करके तब छोड़ूंगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कट ऑफ से रिलेटेड भी। कट ऑफ, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कब तक आपकी फर्स्ट लिस्ट जारी हो जाएगी और क्या क्या करना है आपको। ठीक है, तो कट ऑफ अपनी देखो वही जर्नल की कट ऑफ रहने वाली है 410। कट ऑफ में चेंजेसमेंट हो गया है सीट घटने की वजह से। एक चीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, कट ऑफ में चेंजेसमेंट हो गया है सीट घटने की वजह से। ये बात ध्यान रखना आप सभी। ठीक है, ओबीसी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, सॉरी, वही आपकी 390। एसटी, एससी की वही आपकी 370। पिछली बार जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी उसमें से 10 नंबर कम कर लेना, क्योंकि अभी कॉलेज कम हुए हैं तो वैकेंसियाँ भी कम हुई हैं। ठीक है, और टोटल अपने कॉलेज हैं जो भी है सब कुछ मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया गया है। ठीक है, 365 अपने कॉलेज हैं। ठीक है, अब जो दो कॉलेजों को मंजूरी दी है वो उनको अभी सेलेक्ट इसी साल करते हैं या अगली साल करते हैं, मेरे हिसाब से अगली साल ही करना चाहिए वैसे। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, हाँ, और जिन भाइयों ने ना कम कॉलेज भरे थे वो एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से कॉलेज अच्छे से भर के आ जाएं। और जिन भाई के 300 नंबर बन रहे हैं ना उनको भी काउंसलिंग करा लेनी है, ये आपका अंतिम मौका है। ठीक है, इस मौके से मत चूको, 300 नंबर पर भी काउंसलिंग करा लेनी है। और जिनके फादर आर्मी में है ना उनको तो 250 नंबर पर भी करा लेनी है, मैं आपसे बहुत दिन से बोल रहा हूँ। और जो विधवा हैं उनको तो आपको 200 नंबर पर भी काउंसलिंग करा लेनी है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब तक के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।